ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है छोई खंगसू, जो बहुत स्पीड से बाइक चला रहा होता है क्योंकि उसे स्पीड में बाइक चलाना और घूमना इन सब का बहुत शौक होता है। तो वो 2 मन से ज्यादा कहीं नहीं रुकता। फिर एक रात खंगसू फुल स्पीड में बाइक चला के बोल रहा था कि मैं वर्ल्ड के टॉप पर हूँ। ये बोल के वो अपने दोनों हाथ बाइक से हटा देता है और दोनों हाथों को फैलाकर बाइक चलाता है। वहाँ एक डिलीवरी मैन उसे देख रहा था तो खंगसू ने स्पीड स्लो कर दी। आगे सिग्नल पे वो डिलीवरी मैन खंगसू से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी बाइक स्लो चलानी चाहिए वरना तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। ये बोलकर वो बासी लेने लगा तो खंगसू ने कहा कि लगता है आप बहुत थक चुके हो। तो वो डिलीवरी मैन कहते हैं कि हाँ, मेरी रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट होती है और कभी कभार मैं ओवर टाइम भी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को पालना पोसना है और उन्हें अच्छी तरीके से बड़ा करना है। तभी पीछे से एक कार उस डिलीवरी मैन को टक्कर मार के उड़ा देता है जिससे डिलीवरी मैन के सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। और वो कार वाला आदमी खंगसू को देखकर कहता है कि अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो और यहाँ जो हुआ उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो कार वाला आदमी चला जाता है। अब खंगसू ने डिलीवरी मैन की तरफ देखा जहाँ वो खंगसू से हेल्प मांग रहा था तो खंगसू यहाँ से निकल जाता है और निकलते ही वो कार वाले का पीछा करने लगता है। साथ ही में खंगसू ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके डिलीवरी मैन के बारे में उन हॉस्पिटल वालों को बता दिया ताकि वो उसे यहाँ से पिक कर सके और जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जा सके। यहाँ वो कार वाले आदमी ने खंगसू को देख लिया था तो वो ज्यादा स्पीड में कार चलाने लगता है जहाँ खंगसू ने भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। अब सुबह हो जाती है तो उस आदमी ने छोटी सी गली में अपनी कार चलाना शुरू कर दी और खंगसू को गिराने की बहुत कोशिश की पर खंगसू ने शॉर्टकट लेकर उसे पकड़ लिया और खंगसू ने उसकी और उसकी कार की फोटोज ली। फिर वहाँ से वो चला गया। अब खंगसू आगे था और वो कार वाला आदमी उसके पीछे। तो कार वाला आदमी खंगसू को मारने के लिए स्पीड में आता है पर खंगसू ने उसे चकमा देकर उसकी कार को सीढ़ियों से निकाल दिया जहाँ उसकी कार आगे की बिल्डिंग से टकरा गई। अब वो आदमी वहाँ से भागने वाला था तभी खंगसू सामने आकर उसको कहता है कि तुम्हें हिट एंड रन के केस में 1 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा और तुम्हें 3 मिलियन वॉन का फाइन भी लगेगा और तुम्हें वो पे करना पड़ेगा। अब वहाँ पुलिस आकर उस आदमी को ले जाती है। फिर खंगसू अपने आप को मिरर में देखकर कहता है कि गुड जॉब खंगसू और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। खंगसू जा रहा होता है वहीं हमारे एक्ट्रेस ली दान आती है जहाँ दोनों का एक्सीडेंट होने वाला होता है पर लीदा ने अपनी बाइक स्लो डाउन करके साइड में कर ली और खंगसू ने एक व्हील से बाइक को ऊपर कर लिया। अब दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि तुम बाइक देख के नहीं चला सकते, अभी तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हो जाता। तो यहाँ दोनों एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। फिर लीदान वहाँ से जा रही होती है तो खंगसू ने उसे रोक कर कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा फोन का स्क्रीन टूट गया है, अब तुम मुझे रिपेयरिंग के पैसे दो। तो यहाँ लीदान ने कहा कि ये फोन तुम्हारे पॉकेट से गिरा है, मैंने नहीं गिराया, तो मैं क्यों पैसे दूं? अब खंगसू लीदान से नंबर मांगने लगता है क्योंकि वो लीदान से रिपेयरिंग का खर्चा निकलवाना चाहता था पर लीदान ने मना कर दिया। तो खंगसू ने उसका हाथ पकड़ लिया और यहाँ लीदान को गुस्सा आ जाता है तो लीदान खंगसू के बहुत सेंसिटिव पार्ट पर लात मार देती है और उसे नीचे गिरा देती है। फिर वहाँ से वो अपनी बाइक लेके निकल जाती है और जाते वक्त उसने खंगसू से कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। तब खंगसू कहता है कि मैं सियोल जाने से पहले तुम्हें पकड़ कर ही दिखाऊंगा। यहाँ सीन चेंज होकर हमारी दूसरी एक्ट्रेस की ओर आता है जिसका नाम होता है जीयून और जिसके पीछे काफी सारे बॉडीगार्ड्स पड़े हुए होते हैं और जीयून उन सब से बच के भाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे दूसरे एक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है जिनक्यू। वो अपनी शानदार कार में घूम रहा होता है और वो एक ट्रक के साइड से अपनी कार निकालने की कोशिश करता है और जियून उसी वक्त सामने आ जाती है जहां जियून उससे माफी मांगकर जा रही थी पर बॉडीगार्ड्स ने उसे सभी तरफ से घेर लिया होता है। तो जियून जिंक्यू की कार पर पैर रखकर चली गई और उसके पीछे पीछे सभी बॉडीगार्ड्स उस कार पर पैर रखकर चले गए। ये देख के जिंक्यू को गुस्सा आ गया और उसने अपनी कार बॉडीगार्ड्स के पीछे लगा दी पर रास्ते में एक ओल्ड लेडी थी
जो बहुत धीरे चल रही थी। तो जिनक्यू ने हॉर्न मारना शुरू कर दिया और वो ओल्ड लेडी डर जाती है। तो वो जिनक्यू की कार को लात मारती है, जिससे जिनक्यू की कार का एयरबैग्स खुल जाते हैं। दूसरी ओर जियून एक जगह पर जाकर छुप जाती है। यहाँ से जिनक्यू कार को रिपेयर करवाने ले जाता है, जहाँ उसे उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। पर जिनक्यू ने कहा कि नहीं, गलती मेरी ही थी जो मैं उनका पीछा करने गया। अब तुम लोग ये कार ठीक कर दो, तब तक मुझे वो रेसिंग वाला कार दे दो। तो वहाँ का मालिक कहता है कि क्या तुम कहीं रेस करने जा रहे हो? तो जिनक्यू ने कहा कि इस बार मैं 2 बड़े रेस में बैटिंग करने वाला हूँ। अगर मैं जीत गया तो मैं तुम तीनों को 5 मिलियन वॉन का बोनस दूंगा। ये सुन के वो खुश होकर जिनक्यू के लिए कार रेडी करने लगते हैं। दूसरे सीन में खंगसू एक रेस्टोरेंट पहुंचता है जिसका नाम होता है लाइवली हैंडमेड नूडल्स। अब वो अंदर जाता है, जहां उसने एक आदमी देखा जिसका नाम होता है चंगजिन और उसकी पार्टनर का नाम होता है सुन-ए। हाँ, चंगजिन को बहुत ही शानदार तरीके से वो नूडल्स बनाते हुए देखता है। अब वो आदमी उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो खंगसू उन्हें बताता है कि मैं यहाँ आपके डिलीवरी के काम के लिए आया हूँ। अब वो खंगसू को वो नूडल्स देता है और कुछ सवाल पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम जहाँ गंदा खाना मिलता है वहाँ काम नहीं करते। तो खंगसू पूरा नूडल्स ख़त्म करके बोलता है कि आपके नूडल्स पास हो गए, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए रेडी हूँ, पर मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ सिर्फ 2 महीने ही काम करूँगा। तो उन्होंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? तो खंगसू ने कहा कि मुझे अलग अलग जगह जाकर अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना और ट्राई करना बहुत पसंद है और आपका खाना खा के मैं यहाँ 2 महीने के लिए काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब वो कहते हैं कि तुम्हारा मंथली रेंट 2 मिलियन वॉन होगा इंक्लूडिंग रूम एंड बोर्ड। जहाँ थोड़ी देर बाद लीदान आती है जो इसी रेस्टोरेंट में डिलीवरी का काम करती है। अब वो दोनों साथ में काम करते हैं। जहाँ एक बार लीदान स्कूल में डिलीवरी करने जाती है और हम आपको बता दें कि लीदान अपने एरिया में सबसे ब्यूटीफुल और पॉपुलर होती है, तो स्कूल के सभी लड़के उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक औरत और उसके सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट के लिए अच्छी जगह ढूंढ रहे होते हैं। जहां उनको एक ओल्ड लेडी का रेस्टोरेंट दिखा जो वहां के एरिया में बहुत पॉपुलर था। तो उस लेडी ने कहा कि यहाँ मुझे सबके शॉप्स खाली करवा के चाहिए और यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल बनने वाला है, तो ये सब गलियाँ जल्दी से खाली करवा दो। ये बोल के वो वहाँ से अपनी कार में चली जाती है। जहाँ बाहर कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे कि जंग फैमिली को बाहर निकालो, वो हमारी एली की शॉप को तोड़कर न्यू रेस्टोरेंट मॉल बनाना चाहती है। दूसरी ओर खंगसू डिलीवरी देने के लिए जिनक्यू के पास जाता है, जहां खंगसू को उसकी कार पसंद आ जाती है और जिनक्यू से वो कार का प्राइस पूछने लगता है। लेकिन जिनक्यू ने उसे कहा कि ये कार सेल करने के लिए नहीं है और होती भी तो तुम्हारी औकात से बाहर है। ये सुनकर खंगसू को गुस्सा आ जाता है। अब वो दोनों लड़ने वाले होते हैं, पर वहाँ पर काम कर रहे लड़कों ने उन्हें रोक लिया। अब रात में खंगसू अपने डिलीवरी के लिए ऑर्डर के प्लेट्स लेने जाता है। दूसरी ओर जियून एक जगह बैठी थी, वहीं साइड पे वो खाने की प्लेट्स देखती है जो कि खंगसू लेने आने वाला था। तो जियून को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने वो छोटे प्लेट्स में से खाना खाना शुरू कर दिया। तभी खंगसू ने उसे देख लिया, तो जियून प्लेट्स देकर वापस जा रही थी, पर खंगसू उसे अपने साथ रेस्टोरेंट ले आया और उसे खाना खाने के लिए दिया। फिर खंगसू ने उससे पूछा कि क्या तुम घर से भागकर आई हो, जहाँ जियून ने अपनी सारी स्टोरी उसे बताई, जहाँ खंगसू ने उसे रहने के लिए जगह दी। और दूसरी ओर हम जियून के पापा को देखते हैं जो जंग फैमिली के मालिक होते हैं और जियून उनकी बेटी होती है, जिसके लिए वो बहुत परेशान होते हैं। पर जियून की मॉम कहती है कि जब उसे भूख और ठंड लगेगी तो वो अपने आप घर आ जाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ खंगसू ने जियून को अपना रूम दे दिया था और वो नीचे रेस्टोरेंट में चेयर्स को जॉइन करके सो रहा था। और फिर नेक्स्ट डे सुबह हो जाती है, जहाँ लीदान आई हुई होती है और लीदान उसे स्वीटी कह के जगाने लगती है।
अब खंगसू जियुन को जगाने जाता है, पर जियुन तो पहले से ही वहाँ से चली गई थी, जहाँ जियुन ने खंगसू के लिए एक थैंक यू का नोट छोड़ दिया। दूसरी ओर हमें जियुन को दिखाया जाता है, जहाँ उसे भूख लगी होती है और वो खंगसू को मिस्टर कहकर पुकारती है और बोलती है कि मुझे भूख लगी है। नेक्स्ट सीन में जिनक्यू अपनी फैमिली के साथ हम ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ उसके पापा जिनक्यू को टॉन्ट मार के कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कोई गोल है या नहीं, या बस तुम एक आवारा की तरह घूमना चाहते हो। तब जिनक्यू की मॉम जिनक्यू को डिफेंड करती है, तो जिनक्यू के पापा ने कहा कि ठीक है उड़ाओ मेरे पैसे। ये सुन के जिनक्यू को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है, और जाते समय उसके पीछे योंग्यू आता है और जिनक्यू को वो कार के लिए पैसे देता है, जिसे जिनक्यू खुश होकर नई कार लेने चला गया। अब जिनक्यू नई कार में बैठकर अपने आप को बोल रहा था कि मैं एक आवारा हूँ। दूसरी तरफ खंगसू को डांट पड़ रही होती है क्योंकि किसी ने उसके बाउल चुरा लिए होते हैं। तब लीदा ने कहा कि स्वीटी, जब तक तुम्हें वो बाउल्स ना मिले तब तक तुम रेस्टोरेंट वापस मत आना। यह खंगसू जहाँ डिलीवरी की जगह पर आसपास ढूंढने लगता है, तभी उसे वहाँ 3 लड़के दिखाई देते हैं जो मिस्टर बैक के लिए काम करते थे, जिसने खंगसू के बॉल्स चुराए हुए होते हैं। वो तीनों लड़कों ने खंगसू को बहुत भगाया स्कूटी पर। फिर जब एक लड़का पकड़ा गया तब उसने बताया कि बॉल्स मिस्टर बैक के पास है, तो खंगसू वहाँ पर चला जाता है जहाँ मिस्टर बैक मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। खंगसू ने उनसे कहा कि मेरे बॉल्स मुझे वापस लौटा दो, पर मिस्टर गोंग ने मना कर दिया। तो खंगसू और मिस्टर गोंग के बीच फाइट होने लगी, जहाँ खंगसू हार गया, पर लास्ट टाइम उसने मिस्टर गोंग को पकड़ लिया और उन्हें टेरेस की ओर ले गया जहाँ दोनों गिरने वाले थे। तो मिस्टर गोंग ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे साथ मेरे बॉल्स भी दे दूंगा। खंगसू अपने बॉल्स लेकर वहाँ से चला जाता है। अब खंगसू बॉल्स लेकर आता है, तब वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है सबके लिए खाना लेकर, जहाँ सब खाना खाने बैठ रहे थे। तो खंगसू ने गलती से लीदान के कपड़े पर खाना गिरा दिया, तो खंगसू उसे साफ करने जाता है, लेकिन लीदान ने सीधा उसका हाथ पकड़कर उसे गिरा दिया। फिर हेरिन खंगसू को फॉरवर्ड बोलती है। अब खंगसू अपने रूम में जाता है, जहाँ पहले से ही जियुन बैठी थी अपना सामान लेकर, और वो कहने लगती है कि आज से मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहूँगी और मैंने एक जॉब भी ढूंढ ली है। फिर मैं आपको आपके सारे पैसे धीरे धीरे लौटा दूंगी और हॉस्टल चली जाऊंगी। पर खंगसू मना कर देता है कि तुम्हें जाना होगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। अब वो रोने का नाटक करने लगती है और रोते रोते सामान अपना पैक करने लगती है, तो खंगसू ने उसे रहने के लिए हाँ कर दी। यहाँ से जियुन अपने पहले जॉब पर जाती है, जो कि एक कॉफ़ी का कैफ़े होता है, और वहाँ का मैनेजर उन सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुम में से किसी ने गलती की तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। फिर वहाँ पहला कस्टमर आता है, और हमारा पहला कस्टमर और कोई नहीं बल्कि जिनक्यू ही होता है, जहाँ जिनक्यू ने जियुन को देखा और वो उसे पहचान लेता है कि वो वही लड़की है जो मेरे कार पर पैर रखकर भागी थी। पर वहाँ सभी कस्टमर्स जिनक्यू को देखने लगे, तो वो बैठ जाता है और कॉफ़ी पीने लगता है। अब यहाँ कॉफ़ी में जियुन की ईयररिंग्स गिरी हुई होती है, तो उसने जियुन को बुलाकर डांट लगाता है। तभी वहाँ की मैनेजर वहाँ पर आती है। तब जियुन ने चुपके से ईयररिंग पहन ली, जिसे जिनक्यू जियुन की गलती साबित नहीं कर पाया और वो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर लीदान स्क्रू लेने खंगसू के रूम के पास जाती है, जहाँ उसे एक लड़की का कपड़ा दिखता है, तो वो रूम में चली गई, जहाँ उसने जियुन का सामान और उसके कपड़े देख लिए। ये देख के लीदान सोचने लगी कि खंगसू लड़की का सामान और कपड़े पहनता है, अब तो मुझे उसे फायर करना ही पड़ेगा। ये बोल के वो खंगसू के साथ पैम्पलेट बांटने चली जाती है, जहाँ लीदा ने कहा कि अब हम साथ काम कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताने चाहिए। खंगसू को कुछ समझ नहीं आता, तो लीदा ने उसे डायरेक्टली कह दिया कि मैंने तुम्हारे रूम में वो लड़कियों के कपड़े और सामान देख लिए हैं
ये सुन के खंगसू के हाथ से सारे पैम्पलेट्स गिर जाते हैं। अब लीदा ने एक डील की कि मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मुझे 10,000 वॉन देना। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब रात के समय वो अपने घर जा रहे थे, तब रास्ते में उसे मिस्टर गोंग मिला, जहाँ उसने खंगसू से दूर रहने को कहा। फिर बातों बातों में लीदान को पता चल गया कि मिस्टर गोंग ने लीदान के कपड़े चुराए थे, तो लीदान और मिस्टर बैग की फाइट शुरू हो गई, जहां लीदान की फाइट देखकर मिस्टर गोंग उसके प्यार में पड़ जाता है। लास्ट पंच से लीदान जीत जाती है। अगले सीन में खंगसू अपने दोस्तों से मिलने जाता है, जहां उसके एक दोस्त ह्युनसू ने अपनी मॉम के बारे में कहा कि वो हर वक्त मुझे परेशान करती रहती है। ये सुनकर खंगसू उसके सर पर मारा और उससे कहा कि अपनी मॉम के बारे में कोई ऐसा बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्होंने तुम्हें बड़ा करने के लिए कितना कुछ नहीं किया, अब घर जाके अपनी मॉम से मिलाना और उनसे माफ़ी मांगना। ये बोल के खंगसू वहाँ से चला गया और वो लड़का भी अपने घर जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एक टैक्सी ड्राइवर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ रास्ते में उसको दूसरी ओर से जाने को कहा जाता है, क्योंकि आगे वाला रोड बंद होता है और वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था, लेकिन यहाँ में तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर कार की रेस होने वाली होती है, जिसमें जिनक्यू भी था और वो रेस में जीत जाता है। अब अगले दिन अपने दोस्तों को जो प्रॉमिस किया हुआ पैसा होता है वो देने जाता है, जहाँ उसे उसके डैड का कॉल आता है, जिनका नाम उसने डेंजर करके सेव किया था। यहाँ से जिनक्यू अपने डैड के ऑफिस जाने के लिए निकलता है और यहाँ जिनक्यू के पापा को पता चल जाता है कि कल रात उसके बेटे ने एक रेस की थी, जिसमें उसने रोड को बंद करवाया था, जो कि एक क्राइम है और वीडियो में जिनक्यू का फेस भी दिख रहा था। और अगर ये बात मीडिया वालों को पता चल गई तो कंपनी को बहुत लॉस होगा। ये सुन के उनको गुस्सा आ जाता है। तभी जिनक्यू आकर उसके डैड से कहता है कि डैड, क्या आज हम गोल्फ खेलने चल सकते हैं? तो उन्होंने जिनक्यू को गोल्फ स्टिक से मारा और कहा कि अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते तो मैं खुद तुम्हें मार देता। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ और कहीं जाकर मर जाओ। ये बोल के 2 गार्ड्स को उन्होंने कहा कि इसे ऑफिस से बाहर निकाल दो। घर से निकल जाने के बाद जिनक्यू ड्रिंक्स करके ब्रिज के पास सुसाइड करने जाता है, जहां वो अपने आप को आवारा और निकम्मा बोल रहा था। वही लीदान आकर उसे पकड़ लेती है और वापस अंदर आने को कहती है, पर जिनक्यू का पैर फिसल गया, जहां वो लीदान से कहता है कि मुझे मना नहीं है, मुझे बचा लो। तो जिनक्यू का वेट इतना ज़्यादा होता है कि लीदान उसे ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं पाई और दोनों पानी में गिर जाते हैं, जहां लीदान की स्टोरी दिखाई जाती है कि जब वो अपने फैमिली के साथ रहती थी, तब एक बार उधारी के पैसे वसूलने के लिए कुछ गुंडे उसके घर पर आ गए थे और उन्होंने घर में तोड़फोड़ मचा दी थी। तो लीदान ने अपने आप के गले पर चाकू रखकर रोते हुए कहा कि तुम्हें अपने पैसों के लिए किसी का घर कैसे तोड़ सकते हो। तब वो आदमी उसे माफ़ी मांगकर कहता है कि ठीक है, अब मैं 6 महीने बाद आऊँगा और डबल पैसा वसूल करके जाऊँगा। ये सब देखकर लीदान ने अपना घर छोड़ दिया, जहाँ उसकी मॉम ने उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, तुम घर चलो। पर लीदान कहती है कि मुझे आपकी जैसी लाइफ नहीं जीनी, जहाँ लीदान की आंखें खुल जाती है और जिनक्यू को जाकर वो बाहर आती है, जहाँ जिनक्यू आंखें नहीं खोल रहा होता। तो लीदान उसे चेस्ट पर पुश करने लगती है, जिससे पानी बाहर निकल जाता है, पर जिनक्यू अभी भी बेहोश होता है, जहाँ लीदान ने जिनक्यू को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया, जिससे जिनक्यू को होश आ गया, जहाँ लीदान रोने लगती है। दूसरी ओर ह्युनसू, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, ये बात खंगसू को पता चली, तो वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर ह्युनसू के सभी दोस्त आए हुए होते हैं और ह्युनसू की मॉम उसके पास बैठी थी। वो ओल्ड लेडी जोंग इम्बी थी कि तुम्हें कल सुबह काम पर जाना है तो तुम सब जाओ, पर खंगसू का जाने का मन नहीं था। फिर वो सब हॉस्पिटल से चले गए। अगले सीन में लीदान खंगसू के साथ बैठी थी, जहां खंगसू ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मरना क्यों चाहते थे? क्या तुम एग्ज़ाम में फेल हुए या जॉब नहीं मिली या तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया? तो खंगसू कहता है
कि मैं सिर्फ मजे करता हूँ। मुझे कार की रेस करना और लड़कियों के साथ घूमना बहुत पसंद है। और ये सब सुन के लीदान सोच में पड़ गई कि कोई इंसान इतना फालतू कैसे होता है। यहाँ से दोनों बाहर जाते हैं जहाँ लीदान उसे कोई पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कहती है और वो मना कर देता है। तो लीदान उसे लात मारने लगी कि तुम फालतू इंसान को मैंने क्यों बचाया। अब लीदान वहाँ से जाने लगी और जिनक्यू ने कहा कि मुझे अपना नंबर दे दो बाद में मिलने के लिए। तो लीदान ने मना कर दिया और वो उसे नंबर नहीं देती है। तो जिनक्यू अपना नंबर बोलने लगा। दूसरे दिन खंगसू ने अपने दोस्त के बारे में जियुन को बताया तो वो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर जियुन को पीछे से जाना पड़ा क्योंकि सब रेस्टोरेंट में आ गए थे। जियुन के जाने के बाद खंगसू से जियुन के कपड़े गिर गए जिससे उसने उठाया। तभी लीदान आ जाती है और उसे डांट कर नीचे बुलाती है। यहाँ लीदान को डिलीवरी करने जाना था पर उसके पेट पे बहुत दर्द हो रहा था। तब वो वॉशरूम जाकर देखती है। तब उसे पता चलता है कि जिनक्यू को बचाते समय उसे चोट लग गई है पर फिर भी वो डिलीवरी करने के लिए जाती है। लीदान की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है और साथ ही में जब वो लिफ्ट में जाती है तो लिफ्ट खराब होने की वजह से उसे 20th फ्लोर तक चढ़कर जाना पड़ता है। जैसे ही वो उस घर में पहुंचती है तो लड़कियों ने लीदान की इंसल्ट करना शुरू कर दी जिससे लीदान को गुस्सा आया तो वो उन्हें डांट लगाने लगती है और इतने में ही वो लड़कियों की मॉम ये सारी बातें सुन लेती है तो उसने वो सारा खाना वापस भेज दिया। अब लीदान जा रही थी तब वो बेहोश होकर गिर जाती है और यहाँ से उसे हॉस्पिटल लाया गया जहाँ बाहर जिनक्यू खड़ा था और उसने लीदान को पहचान लिया तो वो लीदान के पास चला गया जहाँ डॉक्टर ने कहा कि इसे 40 डिग्री बुखार है तो इसे आराम करने दो। थोड़ी देर बाद लीदान जाग जाती है और कहने लगी कि मुझे काम पर जाना है पर वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तो लीदान ने जिनक्यू को कहा कि आज मेरी जगह तुम मेरे काम पर चले जाओ। अब जिनक्यू को पता नहीं था तो खंगसू उसे काम सिखा रहा होता है पर गलती से जिनक्यू ने खाना गिरा दिया तो सुने उसकी इंसल्ट करने लगती है जहाँ खंगसू कहता है कि वो जोक कर रही है तुम हंसो तो जिनक्यू हंसने लगता है जहाँ हेरिम ने फिर से उसे डांटा। अब खंगसू जिनक्यू को लेकर डिलीवरी वाली जगह पर ले गया जहां उसने कस्टमर के साथ भी झगड़ा करना शुरू कर दिया पर खंगसू ने वो सिचुएशन को संभाल लिया। अब रात में दोनों रेस्टोरेंट का काम खत्म करके घर जा रहे थे। वहीं बाहर दोनों ने देखा कि खंगसू और लीदान की बाइक चोरी हो गई है। यहाँ खंगसू ने अपने दोस्तों की मदद से बैठे बैठे बाइक ढूंढ निकाली। ये बाइक मिस्टर बैक के आदमियों ने चुरा ली थी तो खंगसू उनसे मिलने चला जाता है जहाँ मिस्टर बैक तीनों को पनिशमेंट दे रहे होते हैं तो खंगसू ने उन्हें रोक लिया। फिर मिस्टर बैक ने कहा कि खंगसू तुम आज से मेरे मेंबर हो तो मिस्टर बैक के साथ जिनक्यू भी उसका फ्रेंड बन गया। खंगसू जब वापस रेस्टोरेंट आया तब उसने जियुन को अपने पापा के साथ वापस जाते हुए देखा जहाँ जियुन उससे कहने लगी कि मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। अब घर जाते जाते जियुन की मॉम उस अब्रॉड भेजना चाहती है पर जियुन ने मना कर दिया क्योंकि उसे वहाँ पर जाना नहीं होता है। तो उसकी मॉम ने उससे एक शर्त रखी कि तुम्हें मेरे चूज किए हुए लड़के के साथ 1 साल तक डेट करना होगा। जियुन हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर लीदान को हॉस्पिटल का स्टाफ VIP रूम में ले जा रहे होते हैं तो लीदान चिल्लाकर बोलने लगी कि मुझे नहीं जाना है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तब सामने से जिनक्यू आता है और वो कहने लगा कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, पैसे मैं देने वाला हूँ। तो लीदान कहती है कि ये तो खुद बेरोजगार है, ये मेरे क्या पैसे भरेगा। यहाँ जिनक्यू कई बार उसे समझाता है कि मैं एक रिच फैमिली से हूँ पर लीदान को उस पर विश्वास नहीं होता और वो उससे कहती है कि तुम पानी में गिरने के बाद पागल हो गए हो क्या। बाद में जिनक्यू ने अपनी फैमिली की फ़ोटो दिखाई तो वो कहने लगी कि ये तो फोटोशॉप है। जहाँ जिनक्यू ने कहा कि मुझे बचाने का तुम कोई भी एक नंबर बोलो और उतना मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा। तो लीदान ने जितने पैसों की ज़रूरत थी वो सारा एज अ रिवॉर्ड मांग लिया। तो वो कहती है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना। जिनक्यू ने कहा कि पिंच कर लो पता चल जाएगा।
यहाँ लीदान अपना गाल आगे करती है और वो जिनक्यू से पिंच करने को कहती है और जिनक्यू वो देख के शर्मा जाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक बहुत रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। अब अगले दिन जिनक्यू की मॉम ने उसे एक लड़की को डेट करने के लिए बोला। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी मॉम जिनक्यू को पैसे नहीं देंगी और उस लड़की से आज मिलना है। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जियून होती है। ये बात जिनक्यू को पता नहीं होती। अब दोनों एक दूसरे को रेस्टोरेंट में देखते हैं। वो दोनों मिलना भी नहीं चाहते थे पर जिनक्यू को मिलना पड़ा और जियून खाना खा के चली गई। दूसरी ओर खंगसू ह्यूनसुक को हॉस्पिटल में बुरी हालत में देखकर दुखी होता है तो उसने अपने दूसरे दोस्त सुंगजे से कहा कि कल मैं हाईवे से आ रहा था तब मैंने देखा कि वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें टैक्सी ड्राइवर से पूछना चाहिए। तो वो टैक्सी ड्राइवर से मिलते हैं जिसने कहा कि मैं तब जल्दी में था तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए, तो मैंने ज़्यादा पूछताछ नहीं की। पर उस रास्ते में मेरा दोस्त आया था जिसने कहा था कि वो रोड पे कोई काम नहीं चल रहा। तो वो दोनों दूसरे टैक्सी ड्राइवर के पास गए जिसने कहा कि उस रात एक रेस हुई थी जो अपने मौज मस्ती के लिए की गई थी। ये सुनकर खंगसू ने सुंजे से कहा कि हमें उनको ढूंढना ही होगा। ये कहकर उसने पूरी रात आसपास के लोगों से पूछताछ में बिता दी लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं होता। नेक्स्ट डे जियून खंगसू का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पे जिनक्यू आ गया और जियून को चिढ़ाने लगा। तब जियून ने पूछा कि तुम भी खंगसू के साथ काम करने लगे हो। तो जिनक्यू ने कहा कि हाँ, कुछ दिनों के लिए। तो जियून उसका मजाक उड़ाने लगती है कि क्यों, क्या तुम्हें पापा ने घर से निकाल दिया है। फिर जिनक्यू भी उसका मजाक उड़ाता है। तो जियून के हाथ में जो खाना होता है वो उसे जिनक्यू के फेस पर मार देती है, जहाँ जिनक्यू ने हेलमेट से खुद को बचा लिया और वहाँ से वो हंसते हुए चला गया। अब पूरे दिन काम करके जिनक्यू थक जाता है तो वो लीदान से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ वो सोफा पर जाकर सो गया। तो लीदान ने कहा कि जाओ तुम तुम्हारे घर जाकर सो। पर जिनक्यू को लीदान के पास रहना था इसलिए वो नाटक करने लगा कि आज मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं चल नहीं सकता, आज मुझे यहीं पर सोने दो। ये सुन के लीदान खड़ी होकर जिनक्यू के पास आकर कहती है कि चलो मैं तुम्हारी एनर्जी बढ़ा देती हूँ और उसके फेस की यहाँ पर आती है। तो जिनक्यू तुरंत खड़ा होकर भाग जाता है। दूसरी ओर खंगसू ने मिस्टर बेक की हेल्प मांगी कि जब ह्यूनसुक का एक्सीडेंट हुआ था तब किसी ने अपनी मौज मस्ती के लिए रोड को ब्लॉक करवाया था, तो आप उनको मेरे लिए ढूंढिए। तो रात में मिस्टर बेक के आदमी और खंगसू के सारे दोस्त सब उस हाईवे पे जाते हैं जहां रोड को ब्लॉक किया गया था। वहां जाके सभी जगह पर पोस्टर्स लगाते हैं और बैनर्स भी कि अगर किसी को पता हो इस कार रेस के बारे में तो वो हमें आकर बताए, पर उनको कुछ पता नहीं चलता। दूसरे दिन बारिश थी तो डिलीवरी ज़्यादा थी तो जिनक्यू काम करके थक गया तो उसने खंगसू के साथ एक डील की कि तुम आज मेरा काम कर दो और कल मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। यह खंगसू मान जाता है और जिनक्यू उसे गुड बॉय बोलकर लीदान से मिलने चला जाता है, जहां लीदान उसे मारने लगती है और कहने लगती है कि तुम अपना काम किसी और पर कैसे डाल सकते हो और तुम कब बड़े होगे, और साथ ही साथ वो उसे मारती रहती है। जिनक्यू ऐसा नाटक करता है कि उसे लीदान की मार की वजह से बहुत ज़्यादा लग गई है। तो लीदान एक चीज़ नोटिस करती है कि वो सैड तो नहीं हो गया। तब जिनक्यू ने कहा कि नहीं, मैं सैड नहीं हूँ, अगर मैं और ज़्यादा उदास हुआ तो तुम मुझे फिर से मारोगी। ये सुनकर लीदान हंसने लगती है, जहाँ दोनों के बीच एक बहुत ही क्यूट मोमेंट बन जाता है। फिर लीदान जिनक्यू को बाहर छोड़ने जा रही थी तो रूम के बाहर मिस्टर बेक लीदान के गार्डियन का नाम चेंज करके अपना नाम लिख रहे थे। ये देखकर लीदान को गुस्सा आया तो उसने उन दोनों को वहाँ से भगा दिया। अब खंगसू काम खत्म करके रूम में आ गया, जहाँ उसे जियून दिखी। तो उसने उनसे पूछा कि तुमने तो रूम ले लिया है ना, तो तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तब जियून खंगसू से प्यारी प्यारी बातें करने लगती है और उसे किस करने जाती है, जहाँ जियून ने फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग चालू रखी थी ताकि वो ये रिकॉर्डिंग बाद में जिनक्यू को दिखा सके और उसे पीछा छुटा सके। लेकिन उस समय खंगसू ने उसे पीछे करके कहा कि तुम अभी बच्ची हो,
तो जियून कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। अब खंगसू उसके पीछे जाने लगता है अम्ब्रेला देने के लिए, जहाँ जियून उससे कहती है कि अगर ये मेरी ऐसे केयर करेगा तो मैं इससे गुस्सा भी नहीं रह सकती। फिर खंगसू वापस जा रहा था, तब उसने जियोंग इम का रेस्टोरेंट ओपन देखा, तो वो उनसे ह्यूनसू के बारे में पूछने चला गया। वही खंगसू को एक कॉल आया कि मैंने आपका बैनर देखा और मेरी कार वही थी। ये सुन के खंगसू उससे मिलने चला जाता है, जहाँ वो आदमी उससे कहता है कि मेरे ब्लैक बॉक्स में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड है, लेकिन इस पर कार्ड की मेमोरी को डिलीट कर दिया था। अगर आपको चाहिए तो मैं कल आपको वो दे दूँगा, लेकिन आपको उसकी मेमोरी रिकवर करनी होगी। अगले दिन वो आदमी खंगसू को वो कार्ड देता है और खंगसू ने मिस्टर बैग को कहा कि इस कार्ड में वो फुटेज है जिससे हम उन लोगों का पता लगा सकते हैं। तो मिस्टर बैग वो कार्ड ले लेते हैं, जहाँ मिस्टर बैग ने उनके एक पहचान वाले आदमी को वो कार्ड दिया रिकवर करने के लिए। अब फुटेज रिकवर हो जाता है, जिसके बाद मिस्टर गोंग और खंगसू वो फुटेज देख रहे होते हैं, जहाँ खंगसू को एक कार दिखी जो जिनक्यू के पास होती है, और खंगसू ने ये कार जिनक्यू के पास उस गैरेज में देखी हुई थी। तो मिस्टर बैग और खंगसू वही गैरेज जाकर वो कार देखने लगते हैं, और वो कार सेम टू सेम वही कार होती है। हालांकि उस कार नंबर प्लेट भी सेम होता है। यहाँ पे खंगसू सोच रहा था काश जिनक्यू वो आदमी ना हो जिसका मैं पीछा कर रहा हूँ। यहाँ से खंगसू रेस्टोरेंट जाता है जहाँ जिनक्यू का लास्ट डे था, तो वो अपना काम खत्म करके खुश था और खंगसू उसे देख रहा था। अब काम हो जाने के बाद जिनक्यू खंगसू के पास आकर बैठा और बातें करने लगा कि कल से मैं काम पर नहीं आऊँगा, पर कल मैं तुम्हें डिनर करवाना चाहता हूँ। तो खंगसू उससे पूछने लगता है कि जाने के बाद तुम क्या करोगे। तो जिनक्यू ने अपनी कार रेस वाली सारी बातें खंगसू को बता दी और लास्ट रेस के बारे में भी वो बताने लगता है। अब खंगसू ने कहा कि तुम्हारी आखिरी रेस की वजह से मेरा दोस्त टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई, और इन सब के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराता हूँ। तो तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और अपना क्राइम मान लो। यह जिनक्यू को अफसोस होने लगा, लेकिन वो जेल नहीं जाना चाहता था। तो उसने खंगसू को एक ऑफ़र किया कि उस लड़की की पढ़ाई और हॉस्पिटल का बिल, ये सारी चीज़ें मैं एडजस्ट कर लूँगा, तुम बस मुझे पुलिस स्टेशन मत लेके जाओ। ये बोलकर खंगसू के पैरों में वो गिरकर माफ़ी मांगने लगता है, पर खंगसू जिनक्यू को पुलिस स्टेशन ले गया, जहाँ पुलिस ने जिनक्यू से पूछा कि ये सब क्या सच है। तो जिनक्यू ने कहा कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, उस दिन तो मैं अपने दोस्तों के साथ था। ये सुनकर खंगसू को गुस्सा आ गया और जिनक्यू ने कहा कि इसके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है, तो आप मुझे पकड़ नहीं सकते। तभी वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ पर आता है जिसने वो रेस देखी थी। तो पुलिस उससे ये सवाल पूछती है कि जिनक्यू क्या वही इंसान है जो वहाँ पर था। तो जिनक्यू को देखकर वो आदमी बोलता है कि मुझे अच्छे से याद नहीं है, उस समय बहुत रात थी तो मैं चेहरा पहचान नहीं पाऊँगा और मैं दूर भी था। अब बाहर आके खंगसू जिनक्यू को मारने ही वाला होता है, पर पुलिस स्टेशन के सामने उसे वो नहीं मार सकता, पर वो उससे कहता है कि तुम्हें मैं जल्द ही जेल भेज के रहूँगा। तब जिनक्यू ने कहा कि अमीर इंसान को तुम चाहे कुछ भी कर लो, जेल नहीं भेज सकते, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब खंगसू भी घर जाता है जहाँ पे जियून थी, तो उसने सारी बातें जिनक्यू की जियून को बता दी। तो जियून उससे कहती है कि तुम अब क्या करोगे। तब खंगसू ने अपने 305 फ्रेंड्स की हेल्प मांगी और एक जगह आकर उनको मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन खंगसू जियून के साथ वहाँ पर जाती है, जहाँ उसने खंगसू के सारे फ्रेंड्स को देखा जो सब एक डिलीवरी मैन थे, और वो इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाती है। अब खंगसू ने अपने सभी दोस्तों को कहा कि एक 20 साल का लड़का जिसका नाम ह्यूनसू है, जो हमारी तरह एक डिलीवरी बॉय है, उसका एक्सीडेंट हुआ
और किसी रिच फैमिली के लड़के ने अपने मज़े के लिए वो रोड ब्लॉक कर दी थी, जिससे ह्यूनसू टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया और उसकी ट्रीटमेंट समय से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उसकी हालात और उसका हेल्थ और भी ज़्यादा बिगड़ गया। तो हमें उस क्रिमिनल को ढूंढना है जो उस रात रोड ब्लॉक करके रेस करवा रहा था। यहाँ उसके सभी फ्रेंड्स ने खंगसू का साथ देने के लिए तैयार हो गए और वो सब एक साथ अपनी बाइक पर बैनर और पैम्पलेट्स बांटने लगे, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिली। और इस अटेंशन की वजह से मीडिया वाले और न्यूज़ वाले भी ये बात बताने लगे और खंगसू के सभी फ्रेंड्स भी रात दिन उसकी हेल्प करने में लगे हुए थे। और एक रात ब्योंगसू और उसके दो साथी गेम खेल रहे थे साइबर कैफ़े में। यहाँ ब्योंगसू ने तो लड़कों को बात करते हुए सुना कि तुम्हारी फ़ोन में वो रेस वाली वीडियो है तो तुम पुलिस को क्यों नहीं दे देते हो। पर वो लड़का कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पेरेंट्स मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मैं आधी रात में इल्लीगल रेस देखने गया था। ये सुन के ब्योंगसू ने उन दोनों को वो वीडियो देने के लिए कहा। दूसरी ओर जियून अपनी तरफ से जिनक्यू से एविडेंस निकालने की कोशिश कर रही थी, पर जियून जिनक्यू से ज़्यादा ही चिपक रही थी। तो जिनक्यू ने कहा कि मैं फिलीपींस चला जाऊंगा, पर तुमसे आज के बाद कभी नहीं मिलूंगा। ये बोल के वो भाग गया। यहाँ वो अपना फ़ोन जियून के पास ही रखकर भाग गया था। अब खंगसू ने उसके सब दोस्त को बताया कि हमें प्रूफ मिल गया है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुन के सब खुश हो जाते हैं और दूसरी ओर जिनक्यू के पापा को ये बात पता चल जाती है कि जिनक्यू के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकाला गया है। ये सुन के उन्होंने जिनक्यू को ढूंढना शुरू कर दिया। दूसरे दिन लीदान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जिनक्यू का इंतज़ार कर रही थी और जिनक्यू भी लीदान से मिलने निकल गया, जहां हॉस्पिटल के बाहर उसे पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई थी, जहां वो पुलिस से भाग गया और लीदान के पास चला गया उसको पैसे देने। पर बाहर उनको खंगसू मिल गया और खंगसू मारने लगा। तो लीदान पूछती है कि इसे तुम क्यों मार रहे हो। तो खंगसू उसे कहता है कि ये एक क्रिमिनल है, तुम इससे दूर रहो। पर जिनक्यू ने कहा कि भरोसा रखो मुझ पर, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। तब लीदा ने जिनक्यू पर भरोसा करके खंगसू को गिरा दिया, जहां जिनक्यू के साथ वो भागकर चली गई। फिर जिनक्यू उसे बैंक ले गया पैसे देने के लिए, पर जिनक्यू के पापा ने उसके सारे कार्ड्स और बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिए थे। अगले सीन में जिनक्यू की फैमिली बैठी थी, जहाँ के जिनक्यू के पापा को गुस्सा आ रहा था कि मैंने पहले भी कहा था कि इसे इतनी फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, पर तुमने हमेशा उसे फ्रीडम दी, जिससे आज हमारी कंपनी को इतना नुकसान हुआ है। तब जिनक्यू की मॉम कहती है कि आप प्लीज़ उसे अरेस्ट होने से बचवा लो, पर उसके डैड उससे कहते हैं कि आज के बाद वो हमारी फैमिली के लिए मर गया है। दूसरी ओर लीदान ने पूछा कि पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है और तुमने ऐसा क्या किया है, और खंगसू भी बिना वजह तुम्हें नहीं मार सकता। तब जिनक्यू ने बताया कि मेरी वजह से उसका दोस्त कोमा में है, और ये सुन के लीदान कार चल के जाने लगी। तब जिनक्यू उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे पता है मैं जेल चला जाऊंगा, पर मैं तुम्हें तुम्हारे वादे किए हुए पैसे देकर जाऊंगा। तो लीदान ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो जिनक्यू कहने लगा कि अगर तुम पैसे नहीं लोगी तो मैं जेल जाकर खुद को रस्सी से लटकाकर मार दूंगा। ये सुनकर लीदान ने कहा कि तुम्हारे पास खुद के पैसे तो है नहीं, तो मुझे तुम्हारे ये ऐसे पैसे नहीं चाहिए। तो जिनक्यू ने अपने भाई को कॉल किया और उसे बुलाया। अब थोड़ी देर बाद वहाँ सुंगयू आ जाता है, जिससे देख जिनक्यू खुश हो गया, पर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उसका भाई जिनक्यू के लिए पुलिस बॉडीगार्ड लेकर आया हुआ था और कहने लगा कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। फिर बॉडीगार्ड जिनक्यू को पकड़ने लगते हैं, जहां जिनक्यू ने लीदान से हेल्प मांगी। तो लीदान उससे क्लोज हो गई थी, तो वो जिनक्यू को मार खाता नहीं देख सकती, तो वो 3 बॉडीगार्ड से फाइट करने लगती है और जिनक्यू के साथ भाग गई। अब रात हो गई थी, जहाँ जिनक्यू की कार का पीछा खंगसू के फ्रेंड्स कर रहे थे, तो वो कार तेज़ चलाने लगा, पर खंगसू के सारे फ्रेंड्स ने जिनक्यू को घेर लिया था। तो वो एक खाली रोड पर चला गया, जहाँ उसके सामने खंगसू खड़ा था। तो जिनक्यू ने फुल स्पीड में उसके पैर पर कार चलाई,
पर खंगसू वहाँ से हिला ही नहीं। जहाँ खंगसू की कुछ ही दूर उसने ब्रेक मारी। फिर पुलिस जिनक्यू को लेकर चली गई। खंगसू ने जाते वक्त जिनक्यू को कहा कि बाहर आने के बाद एक अच्छा इंसान की तरह तुम अपनी लाइफ जीना। यहाँ लीदान खंगसू से एम्बेरस फील कर रही थी, पर खंगसू ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वो दोनों घर चले गए। अब दूसरे दिन रेस्टोरेंट में लीदान को हॉस्पिटल से कॉल आया कि आपका बिल पेंडिंग है, और वो बिल है 3.7 मिलियन वॉन का, जो जिनक्यू पे करने वाला था। लेकिन हालांकि वो जेल में है तो सारा बिल लीदान को ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद वो लेडी आई जहाँ लीदान बेहोश हुई थी। लीदान उनके वास से टकरा के गिर जाती है, जिससे उनका वास टूट गया, और जिनक्यू ने उनको जाकर कहा था कि इस वास का बिल भी मैं पे करूँगा, जिसका प्राइस 5 मिलियन वॉन था। ये सब देख के खंगसू को लीदान के लिए बुरा लगने लगा, तो वो नेक्स्ट डे लीदान के क्लीनिंग वाले जॉब में उसकी हेल्प करने लगता है। ये देखकर लीदान खुश हो गई। फिर वो जिस क्लास में जाती थी वहाँ उनको मैथ सिखा रहे थे। तब लीदान को आइडिया आया कि अगर मैं अपना बिजनेस शुरू करूं तो मेरे लोन कम होने लगेंगे। इसलिए रात में लीदान ने कुछ डिश खंगसू से बनवाई, जो खा के लीदान ने उसके साथ फूड का बिजनेस शुरू किया। ये बात उनके ओनर को पता नहीं थी, तो उन दोनों को छुपके से ये काम करना पड़ रहा था, और उनका फूड काफ़ी ज़्यादा बिकने लगा। फिर एक दिन लीदान और खंगसू डिलीवरी करने जा रहे थे। तब लीदान को याद आया कि आज कोर्ट में उसका फैसला है। ये बात करते हुए दोनों जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको एक बिल्डिंग के सामने कार दिखी, तो वो कार देख के वो दोनों रुक गए, जिसमें से जिनक्यू बाहर निकला। जहाँ जिनक्यू ने उन दोनों को देख लिया तो वो उनसे बात करने गया, जहाँ खंगसू को बहुत गुस्सा आया कि इसने तो अपनी सज़ा भी नहीं सुनी है, तो ये पहले से बाहर कैसे आ गया। यहाँ जिनक्यू ने कहा कि मुझे मिलियन वॉन का फ़ाइन पे करना पड़ा, यही थी मेरी सज़ा। ये सुन के खंगसू सीधा उस प्रोसिक्यूटर के पास चला गया जो जिनक्यू का केस हैंडल कर रहा था। वहाँ जाके वो उसे पूछने लगा कि जिनक्यू को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया गया। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि लॉ के हिसाब से उसने मिलियन वॉन का फ़ाइन पे कर दिया है, पर खंगसू उसके साथ और सवाल करने लगा, तो प्रोसिक्यूटर ने खंगसू को अरेस्ट करवा लिया। अब रेस्टोरेंट में लीदान ने जिनक्यू वाली बात बताई कि उसके बाहर निकलने की वजह से वो कहीं चला गया है। ये सुनकर जांग जिन ने कहा कि अब वो यहाँ काम नहीं करेगा। ये सुनकर लीदान कहने लगी कि वो एक अच्छा वर्कर है, आप प्लीज़ उसे मत निकालिए। ये सुनकर सुने आती है और कहती है कि तुम दोनों क्या एक दूसरे से प्यार करते हो। तो पहले वो मना करती है, फिर जांग रिन ने कहा कि अब मैं उसे काम पे नहीं रख सकता। तब लीदान ने झूठ कहा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दूसरी ओर सुंगी सीईओ ने जिनक्यू को अपने साथ रख लिया था काम पर। फिर उसे एक कैफ़े में वो ले गई जहाँ जियोन काम करती है। यहाँ जियोन ने जिनक्यू को देखा और वो शॉक हो गई कि ये तो जेल में था, तो यहाँ पर कैसे आ गया। खंगसू को अरेस्ट कर लिया गया और मिस्टर बेक और उसके फ्रेंड्स को ये बात पता चल गई थी, तो वो लोग नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ गए। ये देखकर मीडिया वहाँ पर आ गई, तो उन लोगों ने खंगसू को छोड़ दिया, पर खंगसू बाहर आके उदास हो गया था और उन सब से बात किए बगैर ही वो वहाँ से रेस्टोरेंट चला गया। यहाँ जिनक्यू घर बैठे सोच रहा होता है कि जब वो जेल में था तब जियोन की मॉम ने उसे जंग फैमिली में मेन मैनेजर के पोजीशन पर काम करने का ऑफ़र दिया, और अगर कुछ मंथ्स में जिनक्यू ने इम्प्रूव नहीं किया तो वो उसे वापस जेल भेज देंगी। इस शर्त पर जिनक्यू को बाहर निकाला गया था। जिनक्यू का ये आखिरी चांस था। अब अगले दिन सुने उन दोनों को देखकर खुश हो रही थी, तो बाहर आके खंगसू ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तब उसने बताया कि कल तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया था, तो मैंने इनसे झूठ कहा कि तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुन के सुने ने तुम्हें एक और चांस दे दिया, तो उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, वरना हम दोनों को भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब डिलीवरी का काम करने के बाद जोंग इम लंच लाई थी, तो सब मिलकर लंच कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि सुंग फैमिली का रेस्टोरेंट की वजह से मेरे रेस्टोरेंट के मेन कस्टमर्स कम हो गए हैं। ये सुन के खंगसू को बुरा लगा। फिर सुने ने उनको कहा
कि लीदान और खंगसू डेट कर रहे हैं और यहाँ लीदान का झूठ सुन के खंगसू के मुंह से पानी निकल गया और वो खांसने लगा। तो लीदान उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है। यहाँ से रात में मिस्टर बैक और उसके आदमी बाहर बैठे थे, जहाँ उन्होंने योंगजी को देखा जो लीदान की फ्रेंड है, जिसे देख मिस्टर बैक को उससे प्यार हो गया और लीदान को छोड़कर मिस्टर बैक योंगजी को पसंद करने लगे। दूसरे दिन जल्दी सुबह लीदान अपने काम पर जा रही थी, तब उसने मिलने के लिए जिनक्यू आता है और वो दोनों बात करते हैं कि मैं अब तुम्हें जो प्रॉमिस किए हुए पैसे थे वो खुद के पैसे से वापस करूँगा। पर लीदान मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और तुम्हें अपनी गलती का भी एहसास नहीं है। तो युनसू और उसकी फैमिली कितने तकलीफ़ में है और तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तब जिनक्यू कहता है कि अब मैं पहले से अच्छा बन गया हूँ, ये मेरा लास्ट चांस है जो मुझे सुंग फैमिली की CEO ने दिया है। फिर यहाँ लीदान चली जाती है और जिनक्यू भी अपने रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ सुनजे हेलमेट पहनकर जिनक्यू को पाइप से मारने आता है, पर एक ट्रक वाला वहाँ आ गया जिससे सुनजे भाग जाता है। वही खंगसू आता है और उसे सुनजे के हाथ में पाइप देखी तो वो उससे पूछने लगा कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तो सुनजे ने बताया कि वो जिनक्यू को यहाँ मारने आया था, लेकिन एक ट्रक की वजह से वो वहाँ से चला गया तो उसे कुछ नहीं हुआ। ये सुन के खंगसू ने उसे डांट लगाई और कहा कि ऐसा करने से तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और आगे के बाद इस एरिया में दिखना मत। ये बोल के वो उसके हाथ से पाइप लेकर सुनजे को जाने को कहता है। पाइप को सीधा रखने जाता है, जहाँ एक कार के ब्लैक बॉक्स में उसका वीडियो आ जाता है। अब जिनक्यू ने अपनी कंप्लेंट पुलिस में करवाई और कहा कि उसे जल्दी से पकड़ लेना। दूसरी ओर खंगसू हॉस्पिटल जाता है, जहाँ जोंग इम बैठी थी। तो खंगसू ने कहा कि आपको घर नहीं जाना, आपका तो रेस्टोरेंट भी अभी ठीक से नहीं चल रहा, आपको वहाँ होना चाहिए, आप यहाँ क्यों बैठी हो। तो वो लेडी कहती है कि अब मेरे कस्टमर ज़्यादा नहीं आते सुंग फैमिली के रेस्टोरेंट की वजह से। ये सुन के खंगसू ने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। फिर अगले दिन खंगसू ने मिस्टर बैक की टीम को भी कह दिया कि जब भी कोई फ्री हो तब हमें इनके ऑर्डर्स डिलीवर करने होंगे और वो सब मान गए। फिर एक रात वो मनी काउंट कर रहे होते हैं तो उन्होंने 6,80,000 वॉन का प्रॉफिट किया था, जिससे वो सब बहुत खुश थे। और दूसरी ओर सुंगे फैमिली को लॉस हो गया डिलीवरी की वजह से, जिससे जिनक्यू पर प्रेशर बन गया था। अगले सीन में संडे को रेस्टोरेंट बंद था और खंगसू ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके खाना बना रहा था। तो लीदान के बिजनेस के लिए तभी वहाँ सुने आ जाती है और दोनों को पूछने लगी कि आज तो रेस्टोरेंट बंद है तो तुम खाना किसके लिए बना रहे हो। तो वो खुद से ये समझ जाती है कि शायद से खंगसू लीदान के लिए खाना बना रहा है। खंगसू को आटे वाले हाथ लीदान को लगाया, जिससे लीदान ने जोर से मुक्का मारा। लीदान का पैर फिसल जाता है और खंगसू उसे पकड़ लेता है। फिर खंगसू उसके करीब जाता है और लीदान को लगा कि वो उसे किस कर रहा है, तो उसने आंखें बंद कर ली। पर खंगसू फूंक मार के उसके चीक पर आटा था वो साफ कर रहा था। अब लीदान बहुत एम्बैरेस फील करने लगती है और वो खंगसू को मारने लगती है। दूसरी ओर जिनक्यू को जियुन को इम्प्रेस करना था, पर वो दोनों की पहले से नहीं दोस्ती थी। पर जियुन की मॉम की वजह से उसने जियुन को डेट पर ले जाना पड़ा, जहाँ पे जियुन ने जिनक्यू को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। पर जिनक्यू बिना कुछ बोले हंसते हुए उससे बात कर रहा था। फिर जियुन जिनक्यू पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, चले क्यों नहीं जाते। पर जिनक्यू को उससे अच्छे से बात करनी पड़ती है और जाते हुए कहा कि अगले वीक फिर आऊँगा। ये बोलकर कार में बैठ जाता है। तभी पुलिस का कॉल आता है कि आप पर जिसने अटैक किया था उसे हमने पकड़ लिया है। लीदान को खंगसू ने 6,75,000 वॉन का प्रॉफिट करवाया, जिसमें से खंगसू ने पैसे लेने से मना कर दिया। तो लीदान ने उसके लिए एक लड़की का न्यू क्लॉथ ले आई, जिसे देख खंगसू ने पूछा कि ये क्या है। तो लीदान कहने लगी कि मुझे पता है तुम्हें लड़कियों के कपड़े पसंद है, मैंने देखा है तुम्हारे रूम में। यह खंगसू उसे रूम में ले जाकर दिखाता है कि वो लड़की के कपड़े
उसके नहीं है, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। फिर लीदान को और भी ज़्यादा एम्बेरस फील होने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पुलिस आकर खंगसू को ढूंढने लगी तो खंगसू नीचे आया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया जिनक्यू पर अटैक करने के जुर्म में। अब यहाँ जिनक्यू भी आता है और खंगसू से कहा कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, क्या सच में वो तुम थे खंगसू? तो खंगसू यस बोलता है और पुलिस उसे ले जाती है। यहाँ से जिनक्यू वापस जा रहा था, वहाँ उसे जियून दिखी जो खंगसू से मिलने जा रही थी। जिनक्यू कहता है कि वापस घर चली जाओ, खंगसू वहाँ नहीं मिलेगा, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जियून पूछती है कि क्यों, तो जिनक्यू उसे बताता है कि उसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। अब जियून तुरंत खंगसू के दोस्त को मैसेज करके ये बात बता देती है, जहाँ सुंजे पुलिस स्टेशन पर आ जाता है और बाहर मिस्टर पैक और उसके साथी खड़े हो जाते हैं जिनको पुलिस ऑफिसर अंदर आने नहीं दे रहे थे। तो अब सुंजे पुलिस के पास जाकर कहता है कि जिनक्यू को मारने की कोशिश मैंने की थी, पर पुलिस उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिससे ये साबित हो कि जिनक्यू को मारने के लिए तुम थे, खंगसू नहीं। तो वो एक्सप्लेन करता है, पर फिर भी पुलिस नहीं मान रही होती और कहा कि ये सब मैं पहले भी सुन चुका हूँ। खंगसू को बचाने 2 लोग तुम्हारे पीछे बैठे हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की है। यहाँ सुंजे उन दोनों को कहने लगा कि तुम्हें ये झूठा इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए किसने कहा था। अब पुलिस उन सबको बाहर निकाल देती है और सुंजे गुस्से में बाइक लेकर चला जाता है। अगले दिन खंगसू को जेल लेकर जा रहे थे, तभी खंगसू को वहाँ पर लीदान जाते हुए दिखी, पर वो कुछ बोला नहीं, बस उससे देखता गया। फिर लीदान को आगे जाकर लगा कि उससे पुलिस की कार में शायद खंगसू था, तो वो कार का पीछा करने लगती है। जहाँ सिग्नल पे जाके कार रुकती है तो लीदान कार के विंडो से देखने की कोशिश करती है, पर विंडो में से उसे कुछ पता नहीं चल पाता। यह खंगसू खुश था कि उसे लीदान को देखने को मिला और विंडो के साइड से ही लीदान के आंसू पोंछती है। फिर लीदान को पुलिस वाले ने ऐसा करने से मना किया। यह जिनक्यू को जेल में ले जाकर उसका फोटो लिया, फिर एक जेल के शेल में भेज दिया जहाँ पे वो बाकी कैदी के साथ अच्छे से रहता था। दूसरी ओर जियून जिनक्यू के ऑफिस जाकर रोने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा खंगसू जेल में है, तुम अपनी कंप्लेंट वापस लो और खंगसू को बाहर निकालो। तो जिनक्यू ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की और उसने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी, अब तो वो जेल भी चला गया है। जहाँ जियून कहने लगी कि तुम खंगसू को बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बात करूँगी और तुम्हारे साथ डेट पर भी चलूँगी और तुम्हें आई लव यू भी बोलूँगी। फिर दूसरी ओर वो मुँह करके बोली कि मुझे माफ़ करना खंगसू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तभी एक लड़की आकर जिनकी उसे कहती है कि CEO आई हुई है, तो जियून सोफा के पीछे छुप गई। अब सुंग को पता था कि जियून यहाँ है, तो उसने जियून बाहर निकालकर पूछा कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। तो जियून बिना बोले चली जाती है और CEO सुंग जिनक्यू को कहती है कि तुमने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है। ये सुन के जिनक्यू खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहता है। अब सीन चेंज होकर खंगसू पर जाता है और हम उसे जेल में देखते हैं एक्सरसाइज करते हुए, और उनके साथी ने कहा कि चलो हम फुटबॉल खेलते हैं। जहाँ खंगसू को फुटबॉल खेलना नहीं आता था तो वो सब ने खंगसू को निकाल दिया, तो वो पुशअप्स करने लगा। पुशअप्स होने के बाद वो लीदान को याद कर रहा था कि मेरी फिक्र करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। दूसरी ओर लीदान ने भी खंगसू को मिस कर रही थी। तभी योंग जी आकर उसे पूछने लगी कि तुम उदास क्यों हो। तो लीदान ने कहा कि खंगसू को जेल में डाल दिया गया है और वो उनको खंगसू के बारे में बताने लगी कि वो कभी गलत काम नहीं करेगा, बल्कि वो हमेशा सबकी हेल्प करता है। यहाँ योंगजी कहती है कि क्या तुम्हें खंगसू से प्यार तो नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार दिख रहा है। तो लीदान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो योंगजी ने लीदान को ट्रू फॉल्स गेम खेलने को कहा, जहाँ योंगी जितने सवाल पूछती थी उन सब में लीदान को खंगसू की याद आने लगी। फिर वो सो गई। यहाँ जेल में भी खंगसू लीदान को याद कर रहा था।
अगले दिन लीदान पुलिस स्टेशन में डिलीवरी करने के लिए गई थी, जहां उसने पुलिस ऑफिसर से सुनते हुए कहा कि एक खंगसू के लिए उसके फ्रेंड सरेंडर करने लगे, जिसमें से एक को देख के लगा कि इसी ने वो काम किया है। ये सुनकर लीदान मिस्टर बैग के पास गई, जहां मिस्टर बैग ने बताया कि जिसने अटैक किया था वो मिल गया है, तो खंगसू जल्द ही बाहर आ जाएगा। तो लीदान उससे मिलने जाती है। अब सुंगजे और लीदान एक दूसरे के सामने खड़े थे, जहाँ सुंगजे का मूड बहुत खराब था। तो उसने कहा कि तुम चली जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम लड़की हो और तुम्हें मार दूंगा। तब लीदान उसे जाने नहीं दे रही थी, तो सुंगजे लीदान को मारने वाला था। उससे पहले लीदान ने उसे मार के उसके हाथ पकड़ लिए और कहने लगी कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारी वजह से खंगसू जेल में है? अगर खंगसू को बाहर निकालना चाहते हो तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। अब रात में लीदान खंगसू के बारे में सोच रही थी, तभी जिनक्यू वहाँ पर आता है और लीदान को ड्रिंक करने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। तो जिनक्यू उसे अपनी पहली सैलरी देकर कहा कि मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा करने आया हूँ, तो तुम प्लीज़ ये एक्सेप्ट कर लो, मैं धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। यह लीदान ने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो और खंगसू को जेल से निकाल लो। ये सुन के जिनक्यू मना कर देता है, तो लीदान ने जिनक्यू को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया, साथ ही उसके पैसे भी देकर कहा कि आज के बाद मुझसे मिलने मत आना। तो जिनक्यू उदास होकर घर चला जाता है। नेक्स्ट डे ह्युनसू की मॉम को हॉस्पिटल से कॉल आता है। यही सीन चेंज होकर जिनक्यू दिखाते हैं, जहां वो अपना काम कर रहा था। वही सुंजे पाइप लेकर उसे मारने आता है, जहां जिनक्यू डर गया। सुंजे कहने लगा कि तुम पर उस दिन हमला मैंने किया था, तो अब तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुमने खंगसू को बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हें इस बार सच में मार के जेल चला जाऊंगा। जहाँ जिनक्यू कहता है कि तुम्हें मारना है तो अभी मार दो, पर मैं खंगसू को बाहर नहीं निकालूंगा। तुम सबकी वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई है। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मुझे क्रिमिनल कहते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं। ये सब देखने से अच्छा है तो मुझे मार दो। यह सुंजे उसे मारने जाता है, तभी जोंग इम ने आके सुंजे को रोक लिया और कहा कि तुम होश में तो हो, अब तुम पाइप नीचे रख दो। फिर जोंग इम ने जिनक्यू को प्यार से समझाया कि आज के बाद तुम्हें कोई क्रिमिनल नहीं कहेगा और तुम्हें हमारी वजह से जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ये सब सुन के जिनक्यू रोने लगता है। अब अगले दिन जिनक्यू प्रोसिक्यूटर के पास जाकर उन्हें कहता है कि मैंने गलत रिपोर्ट लिखवाई थी ताकि खंगसू जेल जाए, तो आप अब ये केस वापस ले लीजिए और खंगसू को जेल से फ्री कर दीजिए। फिर अगले दिन खंगसू बाहर आ जाता है, जहाँ उसके सारे दोस्त और थी साथ में ह्युनसू उसके लिए आई थी, जिसे देखकर ह्युनसू बहुत खुश हो गया। दूसरी ओर लीदान को पता नहीं था कि खंगसू फ्री हो गया है, तो वो अभी भी खंगसू की चिंता कर रही थी। जहाँ उसे सब जगह खंगसू ही दिखने लगता है, तो वो ड्रिंक करके बैठ जाती है। तभी खंगसू वहाँ पर आता है और लीदान से ड्रिंक की बॉटल ले लेता है। तब लीदान को लगा कि ये एक सपना है, तो वो अपने दिल में जो होता है वो रियल वाले खंगसू को बताने लगती है। फिर खंगसू लीदान को अपनी बैग पे उठाकर घर छोड़ने जा रहा था, तो लीदान ने खंगसू से पूछ लिया कि क्या तुम मुझसे डेट करोगे 230 डेज के लिए। तो खंगसू ने पूछा कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो लीदान हाँ कहती है, पर मुझे तुम्हें देखना पसंद है, तुम्हारे साथ काम करना पसंद है, तुम्हारे साथ बात करना पसंद है, तो अब क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? या खंगसू कोई आंसर नहीं करता और उसके घर जाता है, जहाँ यॉनजी भी थी, जहाँ उसने लीदान को बोलने से रोका, पर वो ड्रिंक करने के बाद ज़्यादा ही बोलने लगी खंगसू के बारे में। अब खंगसू वापस जा रहा था, तब वो लीदान की डेट वाली बात सुनकर खुश होने लगा। नेक्स्ट डे लीदान को यॉनजी ने सब बताया, तो लीदान को शर्म आने लगी और वो शर्माते हुए रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ सोने और जंगजिन खंगसू की आने की खुशी में लीदान को खंगसू को हक करवाते हैं। फिर वो दोनों बाहर चले गए। उनके जाते ही लीदान ने हक छोड़ दिया, पर खंगसू ने लीदान को अभी भी पकड़ रखा था। पर लीदान ने उससे समझाया कि मैं नशे में कुछ भी बोल देती हूँ, किसी को भी मार देती हूँ और कुछ भी बोलने लगती हूँ, तो मैंने कल रात तुम्हें जो कुछ भी कहा वो तुम भूल जाओ। ये बोल के अपना काम पे वो चली जाती है।
दूसरी ओर जियून बैठकर खंगसू पर गुस्सा कर रही थी कि वो अभी तक जियून से मिलने क्यों नहीं आया। वही जिनक्यू आता है और जियून को चिढ़ाने लगता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने उसे बाहर निकलवा दिया और वो तुमसे मिलने भी नहीं आया। ये बोल के वो हंसने लगा। फिर जिनक्यू यहाँ से अपने ऑफिस गया जहाँ पे CEO सुंग बैठी हुई थी। जिनक्यू को मैनेजर से हेड मैनेजर बना दिया गया और कहा कि तुम्हें जल्द ही आसपास के रेस्टोरेंट को खाली करके अपना रेस्टोरेंट खोलना होगा। ये होते ही मैं तुम्हें जनरल डायरेक्टर बना दूंगी। जहां सुंग कहता है कि तुम्हें जोंग इम के रेस्टोरेंट को निकालना होगा। यहाँ जिनक्यू टेंशन में आ जाता है, लेकिन CEO को वो मना नहीं कर पाया और कहा कि ये काम हो जाएगा। दूसरी ओर लीदान और खंगसू डिलीवरी करने जा रहे थे। जहाँ खंगसू ने लीदान के शोल्डर पर हेयर देखा तो वो निकाल रहा था। जहाँ लीदान गुस्सा होके बोलने लगी कि मुझे छूना मत और मेरे हेयर वापस रख दो। फिर जब वो सब लंच करने बैठते हैं तब खंगसू आवाज करके खा रहा था तो लीदान उसे डांटने लगी कि बिना आवाज किए खाओ। यहाँ लीदान को सुन ए और जंग जी ने सपोर्ट किया तो खंगसू को डांटने लगे। रात में सब काम हो जाने के बाद खंगसू अपने कमरे में जाता है जहाँ उसे भूत की तरह बैठी हुई जियून दिखाई देती है। जहाँ वो डर जाता है। जियून कहने लगी तुम जेल से निकले लेकिन मुझसे मिलने नहीं आए, मैं तुमसे नाराज हूँ। तभी उसने पीछे रखे बैग देखा तो वो देखने लगी। जो बैग लीदा ने दिया था उसमें लड़की के कपड़े थे। ये देख के जियून को लगा कि खंगसू ने उसके लिए कपड़े लिए हैं और खंगसू को हक करने लगी और वहाँ से चली जाती है। जहाँ खंगसू उसे समझा रहा होता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, पर जियून बिना सुने ही वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ ड्रिंक की बोतल लेकर जिनक्यू आता है जहाँ वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। खंगसू ने कहा कि तुम्हें युनसू से माफ़ी मांगनी होगी, तभी तुम नई शुरुआत कर सकते हो। तो खंगसू जिनक्यू को युनसू के पास ले गया और उसने माफ़ी मंगवाई। अब वो दोनों साथ में बाहर जा रहे थे तब जिनक्यू खंगसू से कहा कि अब तुम लीदान की हेल्प मत करना, मैं उसकी हेल्प करूँगा क्योंकि अब उसका ड्रीम पूरा करना ही मेरा ड्रीम है। ये सुन के खंगसू कहता है कि वो किसी अपनी हेल्प मांगती नहीं है, वो तुम उस पर छोड़ दो। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। अगले दिन रेस्टोरेंट में खंगसू और लीदान और एक और जन होते हैं तो लीदान ने उससे गिरा दिया और वहाँ से चली गई। ये देखकर सूने ने खंगसू को पूछा कि कहीं तुमने लीदान के साथ फाइट तो नहीं की है। तो खंगसू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब सूने खंगसू को लीदान से प्यार कैसे करते हैं वो सिखाती है, जो देख के जंगजी जेलस हो गया। खंगसू को निकाल के खुद सूने के सामने आ जाता है जहाँ सुने से प्यार की जगह उसे मारने लगती है। दूसरी ओर जिनक्यू के रेस्टोरेंट की लड़की ने उसे मार्केटिंग कैसे करते हैं उसकी बुक्स दी, पर वो सब इंग्लिश में थी। तो दूसरी दिन जिनक्यू ने इंग्लिश कोचिंग जाना शुरू कर दिया जहाँ पे लीदान जाती थी। वही दोनों एक दूसरे को मिल गए। यहाँ लीदान कहती है कि अब तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो। दूसरी तरफ युनसू अपनी मॉम के साथ बैठा था तो उसकी मॉम ने कहा कि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मेरे पास आ जाना। तो युनसू ने कहा कि नहीं, मुझे खंगसू के साथ काम सीखना है। तब उसकी मॉम ने कहा कि तुम्हें हम दोनों में से एक के साथ जाना होगा। युनसू कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ ही आऊँगा। यहाँ युनसू ने खंगसू की फ़ोटो दिखाई और उसके बारे में बताया तो उसकी मॉम घबरा के बाहर चली गई क्योंकि युनसू की मॉम शायद से खंगसू की भी मॉम है। यहाँ खंगसू और लीदान रेस्टोरेंट के बाहर थे तब वहाँ एक गैंग आई जिंग जैंग से। अब जिंग जैंग ने उन सबको खाना दिया और उनके बॉस के साथ बैठ जाता है। तब जिंग जैंग ने सुने और उन दोनों को बाहर भेज दिया जहाँ सुने ने दोनों को बताया कि जिंग जिंग यहाँ से पहले एक गैंग में मेन गैंगस्टर थे और लीदान को समझाया कि वो खंगसू से प्यार से बात किया करे क्योंकि ये उसका लास्ट वीक है यहाँ काम करने का, क्योंकि वो सभी जगह 2 महीने से ज़्यादा काम नहीं करता। ये सुन के लीदान उदास हो गई। दूसरी ओर जिंग जिन उस आदमी के साथ बैठा था जो कहता है कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ तो तुम मेरे यहाँ शेफ बन जाओ, जो प्रॉफिट होगा उसमें से 20% तुम्हारा होगा। तो वो जिंग जैंग वो ऑफ़र रिजेक्ट कर देता है और उन सबको वहाँ से निकाल देता है। वहाँ से
खंगसू लीदान को मूवी के लिए पूछता है। अगले सीन में जिनक्यू को जीयून ने अपने साथ कॉफ़ी पे बुलाया था, जहाँ पे जीयून अपना कुछ सामान लाई थी सेल करने के लिए, क्योंकि वो जहाँ रहती थी उन सबको जीयून से प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ के ओनर ने उसे दूसरी जगह देखने के लिए कहा था, इसलिए वो अपना सामान बेच के पैसे बनाएगी। अब जिनक्यू को पीछे बैठ के अपना सामान सेल करना शुरू किया, पर वो किसी को सामान फ्री में देती थी या किसी को ज़्यादा डिस्काउंट देती थी। ये देख के जिनक्यू कहता है कि इससे तो बिजनेस करना नहीं आता। दूसरी ओर खंगसू और लीदान मूवी देखने गए थे, जहां ज़ॉम्बी की मूवी थी। तो खंगसू फुल मूवी में चिल्लाने लगता है। फिर बाहर आके लीदान उस पर हंसने लगी। वही खंगसू डॉल मशीन देखता है, तो खंगसू लीदान के लिए वो लेने चला गया, पर कई बार ट्राई करने के बाद भी उसे एक छोटा टेडी मिला, तो उसने वो लीदान को दे दिया। अब जीयून से सामान नहीं सेल हो रहा था, तो जिनक्यू ने कहा कि तुम सामने बैठो, मैं सेल करता हूँ। पर जिनक्यू ने भी सामान डिस्काउंट में ही सेल कर दिया, जिससे जीयून दुखी हो गई, क्योंकि उसका टारगेट 20 मिलियन वॉन का था और उसके पास सिर्फ 5 मिलियन वॉन ही थे, जिससे सिर्फ डिपॉजिट का ही काम हो पाता। फिर जिनक्यू जीयून को घर छोड़कर कहता है कि नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। दूसरी ओर लीदान ने खंगसू को एक न्यू शूज़ दिए थे और कहा कि तुम जा रहे हो तो मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये बोल के वो चली गई और घर आके खंगसू ने जो टेडी दिया था वो देख के रोने लगती है। तो जोंग जी ने कहा कि अगर तुम्हें उससे प्यार है तो तुम उसे रोक लो, वो नहीं जाएगा। तो लीदान कहती है कि मैं तो 200 दिन के बाद चली जाऊंगी, फिर वो मेरे बिना कैसे रहेगा, मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। और जोंग जी के सामने जोर से रोने लगी। खंगसू भी अपना सामान पैक करके निकल गया था। जहाँ सूने को भी कुछ दुख हुआ, फिर उसने न्यू डिलीवरी मैन का पोस्टर लगा दिया। नेक्स्ट डे लीदान रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ उसने खंगसू की बाइक नहीं देखी और डोर पे न्यू डिलीवरी गाय का पोस्टर लगा हुआ देखा। तो उसे लगा कि वो सच में चला गया है, पर अंदर जाते ही उसे खंगसू मिल जाता है। तो वो उसे देख के बहुत खुश होती है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है।